आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट, एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज, एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। Oral care advice, anti-tobacco and cancer awareness with expert Dr. Rida Ifat, daughter of Dr. Shiraz Khan. सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ट्रेन में जिस तरह से बुजुर्ग शख्स जिनका नाम अशरफ सैयद अली है, उनके साथ मारपीट की जो घटना सामने आई थी और इस पूरे मामले को लेकर इसमें जो है 3 से 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए। और आज हम मौजूद हैं कल्याण के रेलवे कोर्ट में। हमारे साथ यहाँ पर एडवोकेट हैं आबिद भाई और एडवोकेट साहब भाई हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि आज यहाँ पर जो चौथा आरोपी था उसे भी यहाँ पर पेश किया गया था। क्या पूरा मामला है, जब से FIR दर्ज हुई उसके बाद से जो चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और 3 लोगों को बेल भी मिल गई। आज कोर्ट में चौथे आरोपी को लाया गया था। दरअसल इस पूरे मामले को आप थोड़ा डिटेल से बताइए। देखिए, ये जो मैटर है इसके अंदर पहले जो ऑफेंस रजिस्टर हुआ था वो बेलेबल इन नेचर था। तो उसके अंदर 6 अक्यूज़ के नाम थे। 3 अक्यूज़ को अरेस्ट किया गया था, 3 अक्यूज़ बेल आउट हो गए, रिमेनिंग एब्सकॉन्ड थे। फिर उसके अंदर सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट फाइल किया गया, सेक्शन ऐड ऑन हुए। वो तीनों जो एक्यूज़ थे जो बेल पे थे उनकी बेल कैंसिल हुई, बट वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुए। आज प्रोग्रेस ये हुआ है केस के अंदर कि प्रोग्रेस जो उसके अंदर 4th अक्यूज़ था उनको आज अरेस्ट किया था। उनको आज मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोड्यूस किया था। मजिस्ट्रेट कोर्ट में आज उनका रिमांड हुआ। तो उनको रिमांड एप्लीकेशन में हम विक्टिम की तरफ से इंटरवीन कर रहे थे। इस मैटर को हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट कर रहे थे और इस मैटर में हमने असिस्ट करते करते हमने सबमिशन दिया कि मैक्सिमम पुलिस कस्टडी की हमको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि केस के अंदर अभी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है। क्योंकि पहले ऑलरेडी 3 अक्यूज़ थे बट अब वो भी एब्सकॉन्ड है। तो और केस के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से 10-12 लोग हैं। तो अगर इस एक्यूज़ की पुलिस कस्टडी हमको इस वजह से चाहिए क्योंकि हमारे को और नॉलेज चाहिए। जितना भी हमारे को केस रिलेटेड मटेरियल की बहुत रिक्वायरमेंट है, इसकी ये पर्पज़ के लिए इसकी कस्टडी चाहिए। तो डिफेंस का भी यही बोलना था, बट डिफेंस का फाइनली उन्होंने लास्ट में एक आर्ग्यूमेंट सबमिशन दिया कि जो सेक्शन ऐड ऑन हुए हैं 311 वो एप्लीकेबल नहीं है। तो उसमें तो ऑलरेडी मजिस्ट्रेट ने ही उनको उस पर बता दिया कि ये ऑलरेडी मजिस्ट्रेट का पास किया हुआ ऑर्डर है। अगर आपको इसको अगर आपको चैलेंज करना है तो यू कैन गो टू द सेशंस कोर्ट। ये यहाँ पे मेंटेबल नहीं है और रिमांड स्टेज पे उसका कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। जो रिमांड स्टेज पे बात है कस्टडी की, तो कस्टडी पे आर्ग्यूमेंट हुआ। फाइनली आर्ग्यूमेंट कंक्लूड होते हुए अभी मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आया है। मजिस्ट्रेट ने 2 डेज़ का पुलिस कस्टडी ग्रांट किया है और 6 तारीख तो वापस से यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे आरोपी को। देखते हैं, लेट्स सी आगे क्या अपडेट होता है। अच्छा, इसके पहले जो 3 आरोपी जिन्हें बेल मिल गई थी उनके क्या नाम थे और आज जो चौथा आरोपी पेश किया गया उनका क्या नाम? अभी देखो, रिमेनिंग जो प्रीवियस जो 3 थे उनका डिटेल में मैंने अभी ऑर्डर मेरे पास रखा हुआ है। आप अगर मुझे एग्जैक्ट नाम पूछोगे तो अभी मैंने देखा नहीं है, क्योंकि मैंने फ़िलहाल अभी 5th और 4th अक्यूज़ पे ही आज के रिमांड एप्लीकेशन पे ही फोकस किया है। और रिमेनिंग जो है अभी हमारे पास, हमने ऑलरेडी सर्टिफाइड कॉपी निकाला है सारे पेपर्स के। FIR तो हमारे पास थी और भी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ और भी जो प्रोग्रेस हुआ है इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन में, वो मटेरियल भी हम जमा किए हैं और उसको हम गो थ्रू करेंगे। उसके अलावा जो है फिर हम जिस तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को असिस्ट कर सकेंगे उस तरीके से हम अपने हैंडल पे जो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डेफिनेटली हम करेंगे। साहब भाई, आप क्या बताएंगे? जिस तरह से ये पूरा मामला हुआ, काफ़ी गंभीर ये मामला था, लेकिन आरोपी बहुत सारे उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब 4 आरोपी जो है पकड़े गए थे। अभी इसमें अलग अलग धाराएं भी और बढ़ाने की मांग हो रही थी। इस पूरे मामले को लेकर आज कोर्ट में भी आप लोग आए और 2 दिन की शायद चौथे आरोपी को जो है कस्टडी मिली है। तो आप क्या बताएंगे? ये कैसा है कि मामला ये हुआ है कि पहले जो सेक्शंस लगे थे वो बेलेबल सेक्शंस थे, तो शायद वो टेबल जामीन भी हो सकती थी। बट पुलिस ने ऐसा दिखाया कि हम काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हॉलीडे कोर्ट में प्रेजेंट किया और उनको बेल मिल गई। जबकि हॉलीडे कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट थे उन्होंने बोला कि आप मजाक उड़ा रहे हो क्या, ये बेलेबल ला के यहाँ पे।
तो उसके बाद वो लोग फ़रार हो गए जो 3 आरोपी थे। तो चौथा आरोपी को पुलिस ने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो काफ़ी इस केस के लिए सीरियस हो गई, क्योंकि ये अभी नेशनल इशू हो गया है, नेशनल क्या इंटरनेशनल इशू हो गया है। इसकी वजह से हमारे देश को नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं दूसरी कंट्रीज़ की वजह से। तो ये एक काफ़ी प्रेशराइज केस हो गया है, इसमें मीडिया ट्रायल भी चल रहा है। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे ये काफ़ी दबाव हो चुका है, तो उन्होंने ये 4th जो अरेस्ट था वो करवाया। अब जितने रिमेनिंग अरेस्ट है ये 2 दिन की पुलिस कस्टडी में जो अरेस्टेड पर्सन है उससे वो लोग निकलवाएंगे कि कौन कौन लोग हैं, और सारे के सारे लोग पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। मेरा ये यकीन है, और देश के कानून पे यकीन है कि होगा। सेकेंडली बात ये है कि हमें जो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लॉन्च करना है, अभी हमने 3 हॉस्पिटल का MLC कराया, और जो 4th जो हॉस्पिटल का, साइन हॉस्पिटल का जो रिपोर्ट आएगी, मेडिकल रिपोर्ट जो आएगी, जो जब अंकल डिस्चार्ज हो गए उस तब की, तो उसके बाद हम एक एप्लीकेशन देंगे आयोग को, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसको एक एप्लीकेशन देंगे। उस एप्लीकेशन में हम कहेंगे कि आपको अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर करना है। ये ग्रीवियस हर्ट हुआ है कि मामला जो है वो अटेम्प्ट टू मर्डर का ही है, जो कि अब तक का लिया नहीं गया, क्योंकि जो चाचा है उनकी आई साइड, जो राइट आई साइड है वो 90% तक का विजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें ब्लडनेस आ गया था, बहुत क्लॉटिंग हो गई थी, और ऊपर उनका जो स्टमक है, गॉल ब्लैडर में इशू आया। तो अभी जो रिपोर्ट्स आएगी, क्योंकि रिपोर्ट्स अभी उनका CT स्कैन हुआ है, MRI हुआ है, उनकी सोनोग्राफी हुई है, तो सारी की सारी रिपोर्ट्स जब आएगी और मेडिकल ऑफिसर जो है वो रिपोर्ट बना के देंगे, तो उस हिसाब से ये केस का जो स्ट्रॉन्गनेस है, जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा। अभी भी चाचा ICU में है। मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि चाचा के लिए दुआ कीजिए कि चाचा जल्द से जल्द ठीक हो जाए, क्योंकि चाचा बहुत सीरियस कंडीशन में है। ऐसा नहीं है कि मतलब चाचा की तबीयत ठीक है, ICU में पिछले 2 दिन से है वो। और ये केस में क्या हुआ है कि 28 अगस्त को उनको मारा गया, और चाचा ने अपने बच्चों को, मतलब बुज़ुर्ग है, इतने से पैनिक हो गए थे कि बच्चों को बताया भी नहीं, सोचे बच्चों के साथ कुछ ना हो जाए, क्योंकि माहौल देखो आज माइनॉरिटी अल्पसंख्या इतनी डरी हुई है कि मेरे अब्बू हो गए या कोई भी हो गया, वो ट्रेन में ट्रैवल करने डर रहा है। तो चाचा ने बताया नहीं, और इन लोगों ने वीडियो अपलोड किया। वो चीज़ वीडियो अपलोड करने के बाद चाचा ने MLC कराया, MLC में भी उनको बेवकूफ़ बनाया, फिर पुलिस वालों ने बेलेबल सेशन ले गए। फिर जब सबका साथ मिला उनको, फिर हमने उनका रिपोर्ट बनाया। फिर पुलिस जो हॉस्पिटल के लोग थे, पहले सिविल हॉस्पिटल वाले थे, फिर छत्रपति शाहजी और महाराज हॉस्पिटल वाले थे, उन्होंने बोला ये मामला बहुत गंभीर है, ये मामला बहुत गंभीर है, आप साइन लेके जाइए। फिर हमने उनको साइन लेके गया वहाँ पे एक ही दिन में, फिर साइन में ले गया कि उनको ICU में एडमिट करा। तो आप सोचिए कि सिचुएशन क्या थी। तो माहौल देश में गंभीर है, लोग डरे हुए हैं, अल्पसंख्या के लोग। अगर इसके बावजूद भी हमें जस्टिस नहीं मिलेगा तो बताइए कि क्या हाल होगा। तो अब जो 3 आरोपी बेल पे बाहर हैं, उनकी बेल कैंसिल हो गई। देखो उनकी बेल कैंसिल हो गई, उनको अरेस्ट किया जाएगा फिर से। अभी जो सेक्शंस लगे वो सेक्शंस डकैती के लगे, और 302 लगा है वो हेट स्पीच वाला। ऐसा भी है कि जो वीडियो में दिखाई दे रहे हैं उसमें से और लोगों की भी देखो हमने डिमांड भी किया है आयोग को कि वीडियो छोड़िए, आपके पास जो बोगी ट्रेन जो धुले से CMST ट्रेन नंबर है 1101, उस ट्रेन का CCTV फुटेज कैप्चर कीजिए, वो बोगी का फुटेज कैप्चर कीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कौन क्या है। और कुछ लोगों की तो टिकट वो जनरल डब्बा था, और टिकट का डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन था करके। तो ये इशू नहीं है, बस उम्मीद है कि लोग मिल जाए, और हम बस आप लोग हम पर विश्वास रखिए और दुआ कीजिए कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इस मुकीम में कामयाब कराए। दिल भाई, आप कहीं ना कहीं मुमरा शहर से हो, और आप भी इस पूरे मामले को लेकर जो है यहाँ पर जो एडवोकेट लड़ रहे हैं उनके साथ में यहाँ पर आप भी पहुँचे हुए थे, तो आप इस पूरे मामले को लेकर क्या बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा मानना ये है, पहला मैंने वीडियो देखा ये आप लोग के माध्यम से ही, तो मुझको पता चलने के बाद में हमने इस पर फॉलोअप लिए। तो 2 एडवोकेट है उसके अंदर, आबिद और सैफ़, ये 2 एडवोकेट थे, और हमारे को किसी ने बोला कि उनसे जाके जुड़ जाइए। हम जाके उनसे जुड़े और मिलकर जो है वो काम करें, क्योंकि मिलकर काम होएगा तो एक यूनिटी बनती है। और हमारा मेन मकसद ये है कि जो 3 लोग जो थे, वो 3 लोग की बेल जो है अलाउ हुई थी, अभी रिजेक्ट हुई है, उनको आना पड़ेगा सेशन कोर्ट में। हमारी सेशन कोर्ट पे नज़र बनी हुई है, जब भी लोग बेल फाइल करेंगे हम उसके अपोज़ के लिए खड़े रहेंगे। और जो यहाँ पर चौथा आरोपी आया था, उनको 2 दिन की कस्टडी मिली है, जिसके अंदर आबिद भाई ने वहाँ खड़े रह के आर्ग्यूमेंट किए,
और उनको 2 दिन की कस्टडी। अब 2 दिन के बाद में जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह हम 2 दिन बाद फिर यहाँ पर आएंगे और कोशिश ये करेंगे कि उनको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिल सके, जिससे इस एक लोगों के अंदर ये बन सके कि किसी के अंदर कोई बुज़ुर्ग को इस तरीके से हरकत ना की जाए। हम लोग का मकसद ये है कि सही तरीके से चीज़ें होना चाहिए। तो आपने सुना कि जो चौथा आरोपी था उसे कोर्ट में आज पेश किया गया और 2 दिन की उसे जो है पुलिस कस्टडी जो है दी गई है। और इसके अलावा जो ये पूरा मामला था इसमें चार आरोपियों को जो है गिरफ़्तार किया गया था। इसके पहले जो 3 आरोपी थे उन लोगों को जो है बेल मिल गई थी, लेकिन वो बेल भी अब कैंसिल हो गई है और एक आरोपी को आज जो है यहाँ कोर्ट में पेश किया गया था। उसे 2 दिन की जो है कस्टडी मिली है, लेकिन और भी जो है मामले को एफआईआर जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें और भी धाराएं बढ़ाने की बात कही जा रही है। अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं लगाने की बात कही जा रही है और भी जो फुटेज सीसीटीवी फुटेज जहां से ट्रेन में लोग चढ़े थे वो सब जांच करने की बात कही जा रही है कि वो सब जांच किया जाए और जो भी इसमें और लोग शामिल हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है।